आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। चंबल नदी को चर्मण्यवती या कामधेनु भी कहते हैं। यह मऊ मध्य प्रदेश की जनापाऊ पहाड़ियों से निकलती है और इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। बनास नदी इसे वन की आशा या वशिष्ठी भी कहते हैं। यह राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। बेड़च नदी या आयड़ नदी यह उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा जिले के बिगोद नामक स्थान में बनास नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी यह मध्य प्रदेश की जावद की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च में मिल जाती है। कोठारी नदी उदयपुर के दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के समीप बनास में मिल जाती है। खारी नदी यह राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और टोंक जिले के देवली के समीप बनास में मिल जाती है। काली सिंध नदी यह मध्य प्रदेश के देवास के बागड़ी गांव से निकलती है और कोटा जिले के नौनेरा के समीप चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और कोटा जिले के पाली नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। बाण गंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, यह जयपुर के निकट बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट फतेहाबाद के में यमुना में मिल जाती है। गंभीरी नदी यह करौली की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में यमुना में मिल जाती है। अब हम अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। लूनी नदी इसे लवणवती या लवणाद्री भी कहते हैं। यह अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। माही नदी इसे बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोम नदी यह उदयपुर के बीछा मेड़ा से निकलती है और डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान में माही नदी में मिल जाती है। जाखम नदी यह चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान में सोम व माही नदी में मिल जाती है। साबरमती नदी यह उदयपुर की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और इसका अंत खंबात की खाड़ी में होता है। पश्चिमी बनास नदी यह सिरोही जिले के अरावली के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से निकलती है और इसका अंत कच्छ की खाड़ी में होता है। जवाई नदी यह पाली जिले के गोरिया गांव से निकलती है और बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। अब हम अंतः प्रवाह की नदियों के बारे में जानेंगे। घग्गर नदी इसे मृत नदी भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला के कालका नामक स्थान की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और भटनेर हनुमानगढ़ में रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। कांतली नदी यह सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और चूरू जिले की सीमा के पास विलीन हो जाती है। काकनी नदी इसे काकने या मसूरदी भी कहते हैं। यह जैसलमेर जिले की कोठारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और अंत में मीठा खाड़ी में गिर जाती है।
साबी नदी यह जयपुर के निकट सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और गुड़गांव हरियाणा में विलीन हो जाती है। मेंथा नदी यह जयपुर के मनोर थाना नामक स्थान से निकलती है और इसका अंत सांभर झील में होता है। रूपनगढ़ नाला यह अजमेर के निकट से निकलता है और सांभर झील में गिर जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी है। वैदिक समय की सरस्वती नदी के मार्ग पर बहने वाली नदी घग्गर नदी है। काकनी नदी बुझ झील का निर्माण करती है। लूनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है और उसके बाद उसका जल खारा हो जाता है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान के पास माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और गुजरात के पंचमहल में कडाणा बांध बनाया गया है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 के मैदान का निर्माण करती है। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर में माही नदी में सोम व जाखम नदियां आकर मिलती है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जवाई नदी पर पाली जिले में सुमेरपुर के निकट जवाई बांध बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू नामक स्थान पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड़गढ़ के समीप चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण टोंक जिले में किया गया है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के समीप बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च व मेनाल नदियां मिलकर त्रिवेणी बनाती है। बेड़च नदी को उदय सागर झील तक आयड़ के नाम से तथा इस झील के उपरांत बेड़च के नाम से जाना जाता है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बनाया गया है। बाणगंगा नदी पर जयपुर के निकट जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है। गुड़ला गांव करौली के समीप गंभीरी की 5 सहायक नदियों अटा, भेसावट, माची, बरखेड़ा व भद्रावती के संगम पर मिट्टी से निर्मित पांचना बांध बनाया गया है। अत्यधिक वर्षा होने पर घग्गर नदी का प्रवाह पाकिस्तान तक चला जाता है, जिसे वहां हकरा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा का विकास भी घग्गर नदी के किनारे ही हुआ है। सीकर जिले में गणेश्वर की सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। राज्य के लगभग 60.2% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। बीकानेर एवं चूरू ऐसे 2 जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है।
जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में 5 नदियां बहती हैं, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। राजस्थान में चंबल नदी सर्वाधिक सतही जल उपलब्ध कराती है। यह एक 12मासी नदी है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब